तो और भी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी पाठी, जय मसीह की। जय मसीह की। पाठी जी, अक्सर हम लोग जब किसी को भी सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे वो हिंदू फैमिली से हो, चाहे वो सिख फैमिली से हो, मुस्लिम फैमिली से हो, वो बुद्धिस्ट हो, और किसी फैमिली से हो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनके ही ग्रंथों में से यीशु को उनको बताते हैं। और बहुत से प्रचारक भी ऐसे हैं, जिस तरह एक प्रचारक है आचार्य विकास मसीह है, तो वो क्या करते हैं, जब भी वो कहीं भी जाके सुसमाचार सुनाते हैं और उनको मालूम होता है कि वो हिंदुस्तान में है, तो वो अक्सर क्या करते हैं, उनके ग्रंथों में से श्लोकों के द्वारा उनको बताते हैं कि यीशु मसीह है। जबकि हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल के अंदर हमें किसी भी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, या किसी भी और पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है, केवल और केवल बाइबल के बारे में जानकारी है। तो ये सवाल मेरी तरफ से भी और ब्रदर सर जी की तरफ से भी है। तो इसमें हमें आप थोड़ा ये बताइए कि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो हमें बाइबल को आगे रखना है, या हमें उनके, जिस तरह मान लीजिए किसी, अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं, तो सिख धर्म में भी यही बताया गया कि ये जैसे एक ओमकार परमेश्वर एक है, सत्यनाम वही सच्चा नाम है ना, कर्ता पर वही सब कुछ करने वाला है ना, अकाल मूर्त परमेश्वर विशाल है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है ना, अजूनी सहभंग परमेश्वर किसी जीव में नहीं आ सकता। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, अक्सर बहुत से लोग यूज करते हैं, और मैंने बहुत से पंजाब में भी सिख प्रचारक देखे हैं कि जो जब किसी सरदार को या किसी सिख भाई को सुसमाचार सुनाते हैं, तो उनको ग्रंथों से बताते हैं कि देखो, जिसको आप मानते हो वो एक परमात्मा है, क्योंकि वो लोग भी सिख धर्म वाले भी कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है ना। तो क्या हमें उनको बाइबल से सिखाना चाहिए, या उनके धर्मों से भी रेफरेंस लेना चाहिए, और बेटर क्या चीज है, ये थोड़ा बताएं, ताकि बहुत से लोगों को इसके बारे में एक्चुअली ज्ञान नहीं होता। वो क्या करते हैं, दूसरों के, जब हम धर्मों के या ग्रंथों में से उनको सिखाते हैं, तो वो लोग फिर इन चीजों को बाइबल से मैच करके कहते हैं कि भाई आप भी उसी खुदा का या आप भी उसी परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो जिसका हम कर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं जी। ओके, वेरी गुड। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि कई सारे लोग हैं, ओके, कई सारे लोग हैं जो जैसे कि विकास आचार्य मसीह, ओके, ये जो है जब ये अन्य जातियों को प्रचार करते हैं, अन्य जातियों के पास जाते हैं, तो उनके ग्रंथों में से, ओके, उनके ग्रंथों में से जो है उनको वचन जो है बताते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? क्या हमें अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाइबल के सहारे की ज़रूरत है, या फिर हमें जो है उनके ग्रंथों की सहारे की ज़रूरत है करके इस तरह जो है आनंद जी ने जो है सवाल किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ओके, बताना चाहता हूँ कि हमें जो है किसी को सुसमाचार बताने के लिए दूसरे ग्रंथ को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु के बारे में सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया, ओके, सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया। मतलब जो सच्चा यीशु है, जो हमारा उद्धार करता है, जिसे हम विश्वास करते हैं, सच्चा यीशु के बारे में सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही लिखा गया है, ओके। फिर दुनिया में और भी किताबें हैं, जिसमें जैसे कि कुरान को भी हम देख सकते हैं, कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ओके। तो मैं वहां पर बताना चाहता हूँ कि कुरान में जो यीशु मसीह है वो सच्चा यीशु मसीह नहीं है, वो झूठा यीशु मसीह है। जिस तरह यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि कई सारे झूठे मसीह आएंगे, कई सारे झूठे मसीहों का प्रचार भी लोग करेंगे, तो हमें क्या करना है? सावधान रहना है, ओके। कुरान में हम देखेंगे तो कुरान में जो है क्लियरली हमें ये दिखता है कि वो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, ओके। बाइबल में जो यीशु मसीह है उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कुरान का यीशु मसीह कौन है? बाइबल का यीशु मसीह नहीं है, वो झूठा यीशु मसीह है। क्यों बोलेगा? तो कुरान का जो यीशु मसीह है वो ये कहता है कि वो खुदा का बेटा नहीं है, वो क्रूस पर मरा नहीं है, ओके, वो क्रूस पर मरा नहीं है। और खुद कुरान का जो यीशु है अपने आप को गॉड मानता नहीं है। तो आप सोचिए, फिर कुरान की किताबों को जब हम नहीं मानते हैं, कुरान के यीशु को जब हम नहीं मानते हैं, तो सोचो, जो वेदों में से लोग जो है बताने की कोशिश करते हैं कि वेदों में यीशु मसीह है, जो कि वो बिल्कुल भी यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा है, ओके, बिल्कुल भी वो यीशु मसीह के बारे में नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते पता है? उनको उल्लू बनाते हैं, उनको झूठ बोलते हैं,
ओके, उनको जो है इस तरह प्रेजेंट करते कि देखो ये बातें जो है यीशु मसीह के लिए ही लिखा गया, लेकिन वो उनके ग्रंथ में उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो अलग उद्देश्य से लिखा गया है, वो अलग व्यक्ति के लिए लिखा गया। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया पता है, उसको तोड़ मरोड़ क्या कर दिया, वो लोगों ने यीशु मसीह को जोड़ दिया। तो यीशु मसीह को जोड़ने की वजह से बहुत से लोगों को क्या लगता है कि सच में वेदों में भी क्या है, यीशु मसीह है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पवित्र यीशु चाहिए, मिलावट यीशु की जरूरत नहीं है। और हमें पवित्र वचन लोगों को प्रचार करना चाहिए, मिलावटी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर जो कर रहा है तो अवश्य परमेश्वर की ओर से दंड पाएगा, 100% दंड पाएगा। क्योंकि बाइबल की शिक्षा को छोड़कर वो क्या कर रहा है पता है, एक्स्ट्रा बातों को प्रचार कर रहा है, एक्स्ट्रा बातों को क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, मतलब यदि एक व्यक्ति को अगर आपको विश्वास में लाना है, प्रभु में लाना है, तो आपको मसीह का वचन प्रचार करना है। और मसीह का वचन किधर है, बाइबल में है। मसीह का वचन वेदों में नहीं है, मसीह का वचन कुरान में नहीं है, मसीह का वचन किसी और ग्रंथ में नहीं है। ओके, तो एक व्यक्ति को विश्वास में लाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह का वचन ही क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। जैसे कि बाइबल में भी हम लोग देखेंगे, समझो यीशु मसीह ने भी अपने बारे में क्या बताया, कि मेरे बारे में कहां कहां लिखा है ना। एक वचन हम देखेंगे लूका सुसमाचार का, उसका 24वां अध्याय। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 44 वचन से पढ़ेंगे, 44 से पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह बताते कि मेरे बारे में कौन सी किताबों में लिखा गया। ओके, मेरे बारे में कौन सी किताबों में लिखा गया, जैसे कि यहां पर लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। ओके, सब पूरी हो। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मेरे बारे में कौन सी किताब में लिखा करके यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, कि मूसा की किताब में मेरे बारे में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा है, भजन संहिता में मेरे बारे में लिखा है। इतना ही कहा है, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट को ही प्रेजेंट किया है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे बारे में कोई और ग्रंथ में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है। ओके, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, है ना। इस तरह ये कोई वेदों का नाम यीशु मसीह ने नहीं लिया। अगर समझो यीशु मसीह जो है कोई और ग्रंथ में अगर लिखे जाते थे, ओके, और वो परमेश्वर की ओर से अगर होता, ओके, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ओके, अगर यीशु मसीह जो है किसी और ग्रंथ में भी जो है लिखे गए होते, यानी कि परमेश्वर खुद लिखवाते, तो यीशु मसीह जो है अपने लाइफ में जरूर बोलते कि वेदों में भी मेरे बारे में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी जो है वेदों का जिक्र नहीं किया, वेदों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वेदों में यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी लिखा नहीं है। लेकिन कुछ झूठे प्रचारक लोग जैसे कि विकास मसीह, है ना, लोगों को इतना इजीली उल्लू बनाता है कि वो बोलता है कि मैंने प्रभु से बातें किया और प्रभु से कहा, क्या प्रभु आपके बारे में सिर्फ बाइबल में ही लिखा है, क्या अन्य ग्रंथों में नहीं लिखा है, अन्य दर्शन किताबों में नहीं लिखा है? तो यीशु मसीह ने इसको आके बताया, बोलता है कि ऐसा नहीं है, उनकी किताबों में भी लिखा है ना। कितना झूठ बोलता है ना, प्रभु ने आके मुझे बताया, प्रभु ने मुझे बताया, कितना झूठ बोलता है। तो आपको जो है ना बचना है ना। बाइबल में जो लिखा गया वही स्टेटमेंट यीशु मसीह का है। अगर कोई प्रचारक अगर आपको आके बता रहा है, वो एक नंबर का झूठा है। और उसकी झूठी शिक्षा में, झूठे प्रचार में आपको फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसे झूठे प्रचारक लोग की बात अगर आप मानते हो तो आप जो है ना धोखा खाओगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो सुसमाचार चेलों ने सुनाया है, यीशु मसीह ने सुनाया है, उसको छोड़कर कोई और ही सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। ओके, गलातियों की पत्री पहला तो 6 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि हमने जो तुमको सुसमाचार सुनाया है उसको छोड़कर अगर कोई और सुसमाचार कोई भी तुमको सुनाता है, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, है ना, स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, इवन चेहरे भी क्यों ना हो, वो क्या पता है, श्रापित है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसी सुसमाचार को लेकर हम लोग क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। इसी सुसमाचार को हम लोग जो है फॉलो हम लोग करना चाहिए। इस तरह हम लोग बाइबल में और एक घटना को भी हम देखेंगे, समझो, जहां पर चेले भी क्या करते थे पता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते पता है, बाइबल में से ही लोग क्या करते थे, प्रचार करते थे। मतलब वो लोग जो है कोई और ग्रंथ से
और किताबों से क्या नहीं करते थे, प्रचार नहीं करते थे, लेकिन बाइबल में से क्या करते थे, वो लोग प्रचार करते थे। जैसे कि जो है हम लोग एक वचन देखेंगे प्रेरितों के काम में। ओके, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, उसका हम लोग जो है 22 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 22 वचन से पढ़ेंगे। इस तरह लिखा है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 22 वचन से। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, और जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट देखो, 24 वचन। और समुएल से लेकर उसके बाद होने वाले जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया। क्या किया? इन्हीं बातों का संदेश दिया। मतलब प्रेरितों के काम को अगर आप पढ़ोगे, ओके, प्रेरितों के काम को अगर आप पढ़ोगे, समझो, तो चेले जो है हमेशा जब भी उनको यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना होता था, ओके, यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार करना होता था, तो वो लोग जो है ओल्ड टेस्टमेंट को लेते थे, ओल्ड टेस्टमेंट को लेते थे, और ओल्ड टेस्टमेंट से क्या करते थे पता है, यीशु मसीह को प्रचार करते थे। ओके, यीशु मसीह क्या करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन उन्होंने अपने पूरे लाइफ में, है ना, अपने पूरे लाइफ में, जैसे कि चेले जो है यहूदियों के पास भी जाते थे और अन्य जातियों के पास जाते थे, लेकिन कभी भी वो लोगों ने जो है दूसरे ग्रंथों का सहारा नहीं लिया। दूसरे ग्रंथ में भी ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे ग्रंथ में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तुम्हारे ग्रंथ में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है करके, इस तरह किसी ने भी कभी भी प्रचार नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जो है किसी व्यक्ति को प्रचार करना ही है। ओके, तो आप बाइबल प्रचार करो, बाइबल में से वचनों को प्रचार करो। ओके, आपको दूसरे की ग्रंथों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की ग्रंथ में आपको यीशु मसीह को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह करते तो आप झूठे प्रचारक बनोगे और मसीह की शिक्षा को छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले बनोगे, और जिस तरह गलती की पत्री में लिखा है उसको छोड़कर कोई और ही सुसमाचार प्रचार करेगा तो श्रापित हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको जो है कोई और प्रचार करने की जरूरत नहीं है, कोई और ग्रंथ को लेकर यीशु मसीह को प्रचार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्नों का भी मैंने जवाब दे दिया है।